स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आज का पहला क्वेश्चन है MCC यानी मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब। ध्यान रखिएगा, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब नहीं है। MCC मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुमार संगकारा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी कुमार संगकारा ही मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष थे। इन्हें इस क्लब के अध्यक्ष के रूप में फिर से दोबारा नामित किया गया है और ये अकेले ऐसे एशियन हैं जो मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कुमार संगकारा कौन से देश से संबंध रखते हैं। ये श्रीलंका की तरफ से खेलते थे और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की लागत की सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 15 लाख करोड़ रुपए, दूसरी ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, तीसरी ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए, चौथी ऑप्शन है 20 लाख करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 लाख करोड़ रुपए। और इस सड़क निर्माण की घोषणा स्वयं नितिन गडकरी जी ने की है, जो हमारे परिवहन मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 9 मई, दूसरी ऑप्शन है 8 मई, तीसरी ऑप्शन है 7 मई, चौथी ऑप्शन है 5 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 मई। 9 मई को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे उद्देश्य है कि जितने भी प्रवासी पक्षी भारत में या कहीं भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका संरक्षण करना। और ये दिवस कब कब मनाया जाता है? यह दिवस हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। इस मई में जो पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इस दिवस की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो जहाँ भी थीम आपको देखने को मिलती है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ मेवाड़ में हुआ था। अब महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हल्दी घाटी का युद्ध अक्सर पूछा जाता है किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में लड़ा गया था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। इससे पहले यह संख्या 88 थी। सुंदरबन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सुंदरबन में विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव रिजर्व्स हैं। और दूसरा पॉइंट आपको पता ही होगा, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
तो इसको, इन पॉइंट्स को भी आप नोट किया कीजिए और ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो पहला सवाल तो कि ये ऋण मंजूर किया किस चीज़ के लिए है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 500 मिलियन डॉलर। ये AIIB है क्या? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर का क्या अनुमान लगाया? तो इस क्वेश्चन की ऑप्शंस हैं 2.6%, 0.0%, 2.5%, 1.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0.0%। इससे पहले उन्होंने यह अनुमान 2.6% रखा था, जो अब उन्होंने घटाकर रिवाइज किया है और इसे अब उन्होंने अनुमान लगाया है 0.0%। मूडीज़ जो संस्था है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड की राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जांच में पाया गया कि एक खतरनाक रसायन मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी मात्रा इन पान मसालों में बहुत अधिक पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। झारखंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। झारखंड की राजधानी आपको पता ही होगा, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ पे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये पॉइंट्स आप जब भी किसी राज्य या किसी देश के बारे में पढ़ते हैं तो आप ज़रूर इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, दिल्ली या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम में हाल ही में 2500 सूअरों की मौत हुई है और इसका कारण यही अफ्रीकन स्वाइन फीवर बताया जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं एस सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी? ऑप्शंस हैं सिल्वर लेक, ऑस्टिन, राइटटेक या फिर सिग्नम कॉर्प। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिल्वर लेक। सिल्वर लेक कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। आपको पता होगा, इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले ही फेसबुक ने भी जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो आप क्वेश्चंस को रिलेट किया कीजिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे पहले भी अगर कोई ऐसा इवेंट हो चुका है तो उनको साथ में रिवाइज ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी है? ऑप्शंस हैं टाटा स्टील,
जिंदल स्टील, सेल इंडिया या फिर JSW? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता को छोड़ दिया है। अब टाटा स्टील का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टाटा स्टील का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आजकल टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने इस प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीयों की मदद करना। जितने भी प्रवासी भारतीय जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं उन्हें घर वापसी के लिए एक ऐप जो लॉन्च की है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो ये ऐप उनकी भारत आने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी हाल ही में वर्चुअल अदालत भी शुरू की गई है। तो वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू कौन बना? अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है। ऑप्शंस हैं राहुल देव, प्रशांत कुमार, अर्जुन सिंह या फिर पुनीत अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राहुल देव। राहुल देव को हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल देव सिंध प्रांत के थरपारकर ज़िले के रहने वाले हैं और ये ऐसा ज़िला है जहाँ पर हिंदू समुदायों की सबसे बड़ी संख्या निवास करती है। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR ने टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ करार किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने गाड़ियों की बिक्री के लिए ओन ऑनलाइन नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।